चमन के लोग हैं, गैरतमंद हैं, अयादार हैं, पश्तून हैं, एक वतन के मालिक हैं, बलोच इस इलाके में सब वतन के मालिक हैं। ये खुदावंद तबारक ताला ने किस किताब में लिखा है कि बलोच का बच्चा सुबह जो है रेड़ी उठा के उसके अंदर बोरी डाले, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में गुजार दे? वो तालीम चाहते थे, वो साइंसदान बनना चाहते थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, सारी मैं चमन से लेकर हमने उनको दिया क्या है 70 सालों में? आप अगर चमन के लोगों से डिसिप्लिन मांगते हैं, यही है ना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला यह है कि चमन के लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, तफ्तान के लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया, तुरबत के बॉर्डर पे लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते हैं, जी उनको मार दो, चेक पोस्ट बनाओ। डिसिप्लिन जब आप मांगते हैं तो जनाबे वाला डिसिप्लिन के बदले में 70 सालों में आप मुझे बताएं, अपनी फेडरल पीएसडीपी उठाएं, नेशनल फाइनेंस कमीशन उठाएं, प्रोविंशियल पीएसडीपीज उठाएं और सब कुछ छोड़कर 72 अरब डॉलर, हजारों अरब रुपए का सीपैक उठा के देख लें, आपने वेस्टर्न कॉरिडोर पर क्या दिया है कि आप चमन के लोगों से डिसिप्लिन मांगते हैं? आप डिसिप्लिन में उनको मैं पश्तूनों को डिसिप्लिन का कहता, वो डिसिप्लिन की बात मानते। अगर आपकी सीपैक की कॉरिडोर जो मगरबी कॉरिडोर है, जो जिसको हम वेस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर से मुराद एक सड़क नहीं है जिसकी बात मैं 2013 से कर रहा हूं, 2018 में इसकी हमने यहां पर करारदाद मंजूर की। अगर आप उस कॉरिडोर के तहत 72 बिलियन डॉलर में से 4 से 6 बिलियन डॉलर वो योब से लेकर फाटा से लेकर बलोचिस्तान के इस मगरबी कॉरिडोर में बिछाते, यहां पर सड़कें बनाते, सनती जोन बनाते, बिजली देते, 24 घंटे गैस देते, तालीम के अच्छे इदारे बनाते, सनतें बनाते, तो जनाबे वाला ये लफ्ज लगड़ी इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो सबसे मेरे ख्याल में मेरे मुंह से तो ये लफ्ज निकलता ही नहीं है, हम पता नहीं क्यों अपने इन शाहजादों को लगड़ी का नाम दे देते हैं। और गवर्नमेंट ने भी एक दिन अखबार में देखा कि लगड़ी पैकेज दे देंगे। मतलब इसको हमारी डिक्शनरी में जो हमारे माशरे का सबसे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया मौलवी साहब, मतलब सबसे अखीर लफ्ज जो हमारी माशरे का है, हमने अपने जो है 21वीं सदी में अपने शहजादों को, अपने नौजवानों को, जिनको माओ ने इसलिए उनको जना था कि वो इस अपने वतन की खिदमत करेंगे, वो फौजी भी बनना चाहते हैं, वो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो एफसी में जाना चाहते थे, वो इस मुल्क में हाकिमियत भी करना चाहते थे। आज उनको रेडी पर एक सरहद से इस पार उस पार बोरियां उठाने पे मजबूर जनाबे वाला हमारी गलत पॉलिसियों ने किया है। यह चमन का तो नजर आ रहा है, इसलिए कि चमन 75 किलोमीटर है यहां से, क्वेटा से। कितनी जगहों पर है जो बॉर्डरों पे हमारे शहजादे, रात को भी मैं देख रहा था कि इस बारिश के बाद वहां से ये जो तेल का कारोबार करने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल और गधे गाड़ियों पे पहाड़ों से तेल लाके दूसरे बॉर्डरों से इधर लाके बेचते हैं। इनको इनकी माहों ने इन दिनों के लिए इनको पैदा नहीं किया था। ये मेरी और आपके गलत फैसले हैं। ये जब गलत पीएसडीपीज बनाते हैं, चोरी और डाकैती की स्कीमें बनाते हैं, झूठ के पलंदे बनाते हैं हमने अपने लोगों पर, आए मैं आपको ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह जमरक साहब ने कहा, एक सेंसेबल शेर हासिल बहस हो। आपने जब चमन के ऊपर कमेटी बनाई, 8 के 8 अफराद आपके गवर्नमेंट के साइड के थे, एक भी दिन तकलीफ नहीं करते हैं। बांटने के वक्त सब कुछ आप बांट के ले जाएं, लेकिन बलोचिस्तान के दुख दर्द के वक्तों में शरीक करें। आप हम में से 2-4 आदमी इस यहां से उठा के ले शामिल कर लेते इस कमेटी में। हम आपको बताते, मैं दुनिया में 8 मॉडल आपको दूंगा बॉर्डर कॉरिडोर्स का। एक मॉडल नहीं, मैं आपको 8 मॉडल दे दूंगा। 8 में से इस्लामाबाद के हुक्मरानों को, जिनको डिस्कंफर्ट होता है, उनको बेआरामी होती है जब आप बलोचिस्तान पे बात करते हैं, जब आप चमन पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप तफ्तान पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप मकुरान पे बात करते हैं वो डिस्कंफर्ट फील करते हैं। ये डिस्कंफर्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बैठना चाहिए। 8 से 10 मॉडल है दुनिया में बॉर्डर कॉरिडोर्स को मैनेज करने का। सारे लोग चोर डाकू नहीं है, सब दहशतगर्द नहीं है, सब बम उठा के नहीं लाएंगे। कॉरिडोर का मॉडल बना के दे देंगे। जिस चमन में आज आप लाशें गिरा रहे हैं, मैं आपको अल्फिया कह दूंगा, चमन सालाना आपको 10 से 12 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर उसका मॉडल संजीदा समझदार लोगों के साथ मिल बैठकर बनाएं, और उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पे नजर रखने का हो, बोरियों पे नहीं, टीवी पे नहीं, टायरों पे नहीं,
कंटेनर्स में नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि उनकी शाइन जैसी आंखें दुश्मन के ऊपर लगी रहे। दहशतगर्द आ रहा है, पकड़ें। जो दहशतगर्द के साथ दुनिया में कवानीन के मुताबिक जुल्म हो सकता है करें, लेकिन एक आदमी अगर अपने घर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए मॉडल बन सकता है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं इसकी। आप चमन बिजनेस कॉरिडोर बनाएं, बलूचिस्तान बिजनेस कॉरिडोर में बाद में आपको बनाता हूं। मैं कल नक्शे पे बैठ के आपको सारा इसका फार्मूला बता दूंगा। चमन बिजनेस कॉरिडोर बनाएं, एक कमेटी को बनाएं, हम जाके इस्लामाबाद में मीटिंग करेंगे। दूसरी, हम जाके अफगानिस्तान के साथ मिलेंगे। आप ये जो चमन और इसके इर्द गिर्द 25 किलोमीटर के अंदर एक कॉरिडोर बनाएं। इनको जनाबे वाला दोनों मुमालिक जो हैं, एक जो है उसको कहते हैं बिजनेस कार्ड जारी करें, शिनाख्ती कार्ड नहीं, नेशनल आईडी कार्ड नहीं, CNIC नहीं, लेकिन BIC जारी कर सकते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट कार्ड, बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड, ये हम इनसे जारी करवा सकते हैं। और इसके मुताबिक जो लोग वो कार्ड खरीदेंगे वो सालाना जो है 10 से 15 हजार रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को फीस दे दें। जो कारोबार करने वाला शख्स है वो आप लकड़ी को पैकेज देने की जरूरत नहीं है, जिसको हम लकड़ी कहते हैं। ये शहजादा कल 15 से 20 हजार रुपए बिजनेस कार्ड के जरिए से, बिजनेस आइडेंटिटी कार्ड के जरिए से बलूचिस्तान की रेवेन्यू में पैसा दे सकता है। कोई नहीं बैठेगा बलूचिस्तान के ऐसे आइडियाज पर बात करने के लिए। कोई नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे, कोई नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के लोग बाइज्जत तरीके से कारोबार करें। बलूचिस्तान एक नौआबादी है और इसको नौआबादियत तर से चलाएंगे, ऐसी जहनों से चलाएंगे जो अपने घर का दरवाजा भी नहीं जानते किधर है। वो कॉरिडोर्स को क्या समझेंगे, वो बिजनेस कॉरिडोर्स को क्या समझेंगे, वो बलूचिस्तान की तकलीफ और मसाइल को क्या समझेंगे। चमन हमारे माथे पे दाग है। चमन के खून को छुपाकर या यहां बहस न करने से चमन का मसला दब नहीं जाएगा। ये मेरी और आपके गलत फैसले हैं। ये जब गलत PSDPs बनाते हैं, चोरी और डाकैती की स्कीमें बनाते हैं, झूठ के पलंदे बनाते हैं, हमने अपने लोगों पर आए। मैं आपको ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह जमरक साहब ने कहा, एक सेंसेबल शेर हासिल बहस हो। आपने जब चमन के ऊपर कमेटी बनाई, 8 के 8 अफराद आपके गवर्नमेंट के साइड के थे। एक भी दिन तकलीफ नहीं करते हैं। बांटने के वक्त सब कुछ आप बांट के ले जाएं, लेकिन बलूचिस्तान के दुख दर्द के वक्तों में शरीक करें। आप हम में से 2-4 आदमी इस यहां से उठा के ले शामिल कर लेते इस कमेटी में। हम आपको बताते, मैं दुनिया में 8 मॉडल आपको दूंगा बॉर्डर कॉरिडोर्स का। एक मॉडल नहीं, मैं आपको 8 मॉडल दे दूंगा। 8 में से इस्लामाबाद के हुक्मरानों को जिनको डिस्कंफर्ट होता है, उनको बेआरामी होती है जब आप बलूचिस्तान पे बात करते हैं, जब आप चमन पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप तफ्तान पे बात करते हैं बेआरामी होती है, जब आप मकुरान पे बात करते हैं वो डिस्कंफर्ट फील करते हैं। ये डिस्कंफर्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बैठना चाहिए। 8 से 10 मॉडल है दुनिया में बॉर्डर कॉरिडोर्स को मैनेज करने का। सारे लोग चोर डाकू नहीं है, सब दहशतगर्द नहीं है, सब बम उठा के नहीं लाएंगे। ये कॉरिडोर्स कैसे, जनाबे वाला अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाया, एनर्जी कॉरिडोर बनाया है, फ्रूट कॉरिडोर बनाया है, लेबर कॉरिडोर बनाया है, जहां से जिस किस्म का आदमी आना चाहे उसी कॉरिडोर से आएगा। अभी हमने बात की पाकिस्तान में तो और नहीं है, सबसे हॉस्टाइल सबसे बात है कि बलूचिस्तान में जो भी तहरीक इल्तिवा या जो भी नोटिस हम इस असेंबली में देते हैं, या तो वो बलूचिस्तान में आम शहरियों के खून से मुतल्लिक होता है, गिरती हुई लाशों से मुतल्लिक होता है, सैलाब में बहे हुए इंसानों से मुतल्लिक होता है। कभी भी इस असेंबली में कोई भी ऐसी इनिशिएटिव हमने नहीं की जिसके तहत हम प्रोएक्टिवली कभी किसी मसले को देखने से पहले यहाँ ज़ेर बहस लाएं और कोशिश करें कि वो वाक़यात या वो मसाइल रूनुमा ना हो। चमन का जो दिलखराश वाक़या है 30 जुलाई का, यकीनन हम सब के लिए काबिल अफसोस है। मैंने उसी दिन भी, मेरी तबीयत नासाज थी, फिर भी उसके बावजूद भी जब मैं अखबारात वगैरह सब फॉलो कर रहा था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि चमन का मसला इतना गंभीर नहीं था कि इस पे जो है कोई 5-6 लाशें गिराई जाती और दोस्त मुमालिक के साथ, दोस्त हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाती। मैं यकीनन जिस दिन वो मैं सोशल मीडिया पे या उन हालात और वाक़यात को देख रहा था, बिल्कुल एक मंजर कशी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसे जंग की सी सूरत हाल बन भी गई। आपके मासूम शहरियों के, बच्चों के, खवातीन तक की लाशें सड़कों पर गिरी रहीं, सारी रात फायरिंग होती रही,
اور یہ کہاں ہوا؟ یہ بلوچستان کے بارڈر پر، چمن کا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم بلوچستان کے کسٹوڈین ہیں. ہم جتنے اراکین اسمبلی ہیں، ہم بلوچستان کے عوام کی جان و مال کے محافظ ہیں. جان سے مراد ان کو کم از کم اس طریقے کے جو موت یا اس طریقے کی جو مسائل ہے ان سے بچانا، اور اس کے علاوہ ان کا جو مال ہے وہ کم از کم ان کے دہلیز تک اچھی طریقے سے پہنچانا. لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں مسلسل ناکام ہوئے ہیں. بلوچستان میں کل پرسوں میں چمن کے ساتھ بھی دہراتا ہوں کہ بولان کی ندی میں لاشیں بہہ رہی تھیں بارش سے. جو بلوچستان میں کوئی 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے، دنیا میں 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی جو اس کی ویلیو ہے، وہ جو مقدار اس کی لگائی گئی ہے، اس کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا ہے $2 بلین ہے. سالانہ ہم بجائے کہ 10-20 بلین ڈالر کی مد کا پانی سنبھال کے اس سے روزی اور روٹی بنائیں، وہ پانی آ کے ہمارا گھر بار لوٹ جاتا ہے، وہ ہمیں لاشیں دے دیتا ہے، وہ ہمیں ٹوٹی سڑکیں دے دیتا ہے، وہ ہمیں اسنے والی جو ہے مذاق کرنے والی تصاویر دے دیتا ہے. بلوچستان کے 2000 کلومیٹر بلوچستان کا بارڈر ہے. زمرک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، چلے گئے. 2000 کلومیٹر بارڈر. دنیا میں بہت خوش قسمت وہ ملک ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت وہ علاقے ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں جن کو خداوند تبارک تعالیٰ کوئی 2-4 کلومیٹر کا ساحل دے دے. یہاں 750 کلومیٹر ساحل ہے، 2000 کلومیٹر بارڈر ہے. 33 بلوچستان کے اضلاع ہیں، 33 میں سے 35%، 13 کے قریب آپ کے اضلاع جو ہے اس 2000 کلومیٹر بارڈر پہ ان کی زندگی کا گزر بسر ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 750 کلومیٹر ساحل والا صوبہ، 2000 کلومیٹر بارڈر والا یہ صوبہ، جس کی آبادی خود زمرک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہے، 22 لاکھ ہے، یہ صوبہ آج بھوک اور پیاس کا شکار ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے. اکنامک سروے رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، بلوچستان کا بجٹ کا یہ وائٹ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں. بلوچستان کی 78% پاپولیشن، 78% بلوچستان کی آبادی وہ کثیر الجہتی غربت کا شکار ہے. کثیر الجہتی غربت کا شکار صرف اس کو نہیں کہتے کہ اس کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، یا اس کے پاس کھانے کو اچھی روٹی نہیں ہے، یا اس کو اس کے گھر میں اچھی سالن نہیں بنتی. کثیر الجہتی غربت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے 76% سے لے کر 82% تک کی آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے اچھی سکول نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا نظام نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، روزگار کے لیے، نان شبینہ کے لیے اچھے مواقع نہیں ہیں. یہ کس کی وجہ سے جناب والا؟ چمن نے تو ہماری آنکھیں کھول دی. ہم بار بار بلوچستان کے عوام سرحدات پر جو ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. آپ بلو مند سے لے کر